बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन और किसान यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई शान अली पिताफ़ी। और इस साल क्या वाकई तूरिये के रेट, सरसों के रेट 7 से 8 हज़ार रुपये होंगे? और क्या इस साल वाकई इस फसल को जो चांस मिलने वाला है? तो इस हवाले से जो लेटेस्ट खबरें और जो तज्ज़िये जानने के लिए हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिए। आज हम निकले हैं सिंध की तरफ और सिंध में ख़ुसूसन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बदीन और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास के विज़िट्स करेंगे हम। और हम देखेंगे कि इस साल जो है इस फसल के बारे में, यानी तूरिये के बारे में, ये जो है वो 7 से 8 हज़ार फ़ी मन जो ये बताया जा रहा है, ये कैसे मुमकिन है? और क्या वाकई ऐसी वजूहात हैं कि इस फसल की रेट जो है वो 7 से 8 हज़ार रुपये या 9 हज़ार रुपये होने का चांस हैं? तो उसकी काफ़ी वजह हैं। उनमें से एक वजह यह है कि इस साल जो है वो सर्दियों की जो फसलें हैं, जिनमें मेन फसल जो है हमारी सिंध की वो है तूरिया और गंदम। तो तूरिया और गंदम जो है वो इस साल जो है वो उनकी जो काफ़ी सारी वजह, उनमें से एक वजह ये है कि जब से ये हाइब्रिड मिर्ची हमारे जो वो काश्त करने का जो इरादा रखते हैं ज़मींदार, ये रवायत जो बरकरार हो गई है सिंध में कि हाइब्रिड मिर्चीज़ जो वो लगाते हैं ज़मींदार। तो और दूसरा कि ये गन्ना, तो ये जो फसल हैं ये पूरे साल के फसल हैं। इसके अलावा बनाना या और जो भी फसल है वो तो आपको पता है लॉन्ग टाइम फसलें होती हैं, लेकिन क्योंकि हाइब्रिड मिर्ची और गन्ना ये पूरी साल के फसल है, तो काफ़ी सारी ज़मीनें जो हैं वो उनकी जगह तूरिया और गंदम की जगह इसने ले ली है, क्योंकि ये पूरे साल ज़मीन को ब्लॉक कर देते हैं। इसके साथ दूसरा ये कि इस साल यूरिया की जो शार्टेज का मसला बना था, उस हिसाब से जो फसलों को मुनासिब यूरिया मिलना था, जिससे फसलों में एवरेज आती, जिससे गंदम 40 से 50 मन जो ज़मींदार उठाते थे वो इस साल 20 से 25 मन तक रुक जाएंगे, क्योंकि उनको वक्त पर यूरिया न मिला और मिला तो भी कम मिकदार में मिला। तो यही हाल तूरिया और सरसों की फसलों के साथ भी यही हुआ है कि एक तो उनको मुनासिब खाद नहीं मिली, यूरिया नहीं मिले, और DAPs के जो रेट हैं वो बहुत ही हाई हैं। 9 से 10 हज़ार रुपये जो वो DAP की एक बोरी मिल रही है। इतनी महंगी है खादें, तो उस हिसाब से ज़मींदार बेचारा कहाँ जाए, किसान कहाँ जाए? तो दूसरी जो वजह है इसकी वो ये है कि जो तेल के प्राइस हैं वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर हैं। जी हाँ, तेल के जो प्राइस हैं आज, अगर हम जनवरी की बात करें 2022 की, तो आज मार्केट में जो है वो सरसों के तेल की जो प्राइस हैं वो 360 रुपये, जो 2 से 220 रुपये तक का मिलता था पिछले साल, अब हमें वो तेल 360 रुपये पर केजी पड़ रहा है। यानी 14,000 साढ़े 14,000 रुपये मन के हिसाब से ये तेल बिक रहा है इस वक्त, जो तूरिये से निकलता है। उस हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तूरिये की जो फसल है उसकी रेट 7 से 8 हज़ार होगी। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि तूरिये की फसलें रोड के दोनों तरफ से हैं लगी हुई कहीं कहीं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में है तूरिया इस साल। और दूसरा ये कि अगर है भी तो उस कंडीशन में नहीं है जिस तरह से पिछले साल होता था, यानी वैसा एवरेज नहीं आएगा। जैसे हाइब्रिड तूरिया और ज़मींदारी तूरिया, आबादगार तूरिया, ये जो बीज हैं इनके ये तकरीबन 20 से 30 मन और कहीं 40 से 50 मन भी इकड़ आता था। तो इस साल मुझे नहीं लगता कि एक मेजॉरिटी तूरिये के फसल की जो है वो इतना एवरेज उसमें आए। मेरे ख्याल से कोई नसीब वाला ज़मींदारी होगा जो इस साल जो है वो तूरिया कम से कम 20 से 25 मन उठा पाए, वरना ये कि 8 से 10 मन जो उसको ओवरऑल अगर हम इसका परसेंटेज निकालें ज़मीनों का, तो यही 8 से 10 मन बनेगा। तो इस हिसाब से एक तो इसकी जो है वो पैदावार कम है, दूसरा जो पैदावार हुई थी, जो ज़मीन काश्त की थी, उसके मुनासिब खाद ना मिले। तो ये सब सारी काफ़ी वजूहात हैं। तीसरा ये कि इसके तेल के प्राइस काफ़ी हाई हुए हैं। तो ये 3-4 अहम वजूहात हैं जिससे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल तूरिये के जो रेट हैं वो इंशाअल्लाह मुनासिब होंगे और नफ़ा बख्श होंगी ये फसल किसानों के लिए। और दूसरा ये कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो माफियाज़ हैं, ये अगर तूरिये के फरवरी के एंड तक जब तूरिया ये आएगा, तो ये जो है वो मिली भगत से इनके तूरियों के रेट्स जो हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ रोड के इस तरफ तूरिया है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पिछले साल इनकी फसलें होती थी। डिटेल में भी हम विज़िट भी करेंगे ज़मीनों का, डिटेल में भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। और इसके साथ ही जो दोस्त मेरे साथ नए हैं
मेरे इस चैनल पे उनको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त, आपका भाई जवार शान अली। आप चैनल वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें इस चैनल को। मैं आपको ज़मींदार भाइयों को गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल से आपको इंशाल्लाह नफ़ा होगा। ज़मींदारी, ज़मीन, किसान, खेती बाड़ी, चौपाया माल या गांव से मुतालिक जितनी भी फील्ड्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इनके इस बारे में डिटेल से बताऊंगा और काफ़ी कुछ मैं आपसे भी सीखूंगा। काफ़ी जो ज़मींदार भाई हैं उनके भी इंटरव्यूज़ लेंगे, उनसे भी सीखेंगे, कुछ अपना तजर्बा उनको भी बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, मैं अपनी बात को दोबारा कंटिन्यू करूँ कि खुदा ना खास्ता अगर जो है वो इस साल ये माफियाज जो दोबारा सरगर्म हों और जो है वो तूरिया के रेट मुनासिब न दें, यानी कि यही को 3 से 4 हज़ार तक, 4.5 हज़ार तक कर दें, तो फिर आप अपनी फसलों को तब तक न बेचें जब तक आपकी फसलों को मुनासिब रेट न मिलें। जब आपकी चीज़ मार्केट में शॉर्टेज होगी, अवेलेबल ही नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक उसके जो प्राइस हैं वो बढ़ेंगे। तो आप जो है वो जैसे ही अपनी फसलों आपकी जो है वो शाम होने वाली है और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बदीन के गाँव की साइड में खड़े हुए हैं और देख रहे हैं करीब से कि तूरिया की फ़सल जो है वो इंतहा अफसोस के साथ कहना पड़ा, इस साथ काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छी फ़सल नहीं है। जिस फ़सल की जो कदामत है वो 6 या 7 फीट होनी चाहिए थी, इस साल वो फ़सल 4.5 फीट की जो है वो कद के साथ बिल्कुल एक नामुनासिब जो है वो तरीके से मारी गई है, यूरिया की ना होने की वजह से, यूरिया की कमी की वजह से। दूसरा, आप जब इसकी जो है इनके देखेंगे, इनकी फलियों को, इनमें भी बिल्कुल कम मिकदार में और कमज़ोर सा दाना है। तो यही जो वजह मैं आपको बता रहा था इस साल के, इसकी एक तो इसकी फ़सलों की तूरी की काश्त कम है, दूसरा इसको यूरिया नहीं मिला, तीसरा ये कि तेल के रेट्स बहुत हाई हैं। तो इस हिसाब से ये फ़सल तो नफ़ा बख्श होगी, लेकिन ये कि इसमें इतना एवरेज नहीं आएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एवरेज आना चाहिए, लेकिन जो है वो बस अल्लाह पाक सारे ज़मींदार भाइयों की रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। तो ये जो फ़सल है माशाल्लाह बहुत अच्छी है और काफ़ी बेहतरीन है। इनकी कद तकरीबन फ़सल की 6.5 से 7 फुट तक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। पूरे आज के विज़िट में ये फ़सल तूरी की जो बेहतरीन नज़र आई हमें, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये इनके अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी रिज़्क़ रोज़ी में वसअत और बरकत अता फ़रमाए। अब जो है कि दोस्तों मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ और आप सबका साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, आपको भी खुदा सलामत रखे और अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई जवार शान अली पिताफ़ी, दुआओं में याद, फ़ी अमानिल्लाह।